पीटर लॉरेनबर्ग ये एक प्रोफेसर, राइटर और एक रेक्टर भी रह चुके थे। रेक्टर उनको कहते हैं जो कि हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस जैसे कि हमारे यूनिवर्सिटी होती है, कॉलेजेस होते हैं, उनके अंदर जो ऊंचे पदवी पे होते हैं उनको रेक्टर कहा जाता है। ये जो पीटर लॉरेनबर्ग थे, इन्होंने हॉर्टिकल्चर के अंदर काफी बड़ा योगदान दिया था। इन्होंने एक किताब लिखी थी जिसका नाम था हॉर्टिकल्चरा, जो कि साल 1631 के अंदर लिखी गई थी और वो जर्मन लैंग्वेज में थी। तो ये पहला 17th सेंचुरी थी जब जिसके अंदर हॉर्टिकल्चर जो वर्ड है वो रिटन लैंग्वेज में देखा गया था। फिर हमारी जो इसकी इंग्लिश के अंदर जो जर्नी है वो हमारे एडवर्ड फिलिप्स नाम के एक इंग्लिश राइटर थे, उनके द्वारा शुरू हुई। उन्होंने एक जो डिक्शनरी लिखना शुरू किया था जिसका नाम था द वर्ड ऑफ न्यू इंग्लिश वर्ड्स। ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इन्होंने जब डिक्शनरी लिखी थी पहली बार, तो पहले एडिशन के अंदर इन्होंने 11,000 एंट्रीज उसके अंदर डाली थी और साल 1696 आते आते इन्होंने 17,000 एंट्रीज उसके अंदर भर दी थी। इसी बीच के दौरान 1678 के अंदर हमारा जो हॉर्टिकल्चर वर्ड है इस डिक्शनरी के अंदर जोड़ा गया था। तो इस तरह हमारी जो इंग्लिश वर्ड है उसकी शुरुआत होती है जर्मन वर्ड से और आते 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 इंग्लिश के अंदर आता है वो 1678 के अंदर। हमारे जो हॉर्टिकल्चर वर्ड है इंग्लिश में जब वो आया था तो उसकी जो प्रेरणा है वो लैटिन वर्ड से मिली थी, क्योंकि जो हमारा जो इंग्लिश वर्ड हॉर्टिकल्चर है वो दो वर्ड से मिलकर बनता है। पहला वर्ड है हॉर्टस जो कि एक लैटिन वर्ड है जिसका मतलब है गार्डन, और जो दूसरा वर्ड है वो भी एक लैटिन वर्ड है जिसका मतलब है कोलेर यानी टू कल्टीवेट। हॉर्टिकल्चर को किस तरह डिफाइन कर सकते हैं हम? डेफिनेशन काफ़ी सारी हो सकती है, वो आपके ऊपर डिपेंड है आपको कौन सी इसको लेना चाहते हो। जो मैं आपको सजेस्ट करूँगा, जो मैंने लिखी है और मैं अक्सर यूज़ करता हूँ, वो ये है Horticulture is the art and science of producing edible fruits, vegetables, flowers, herbs and ornamental plants, improving and commercializing them। तो ये एक सीधी सी इंग्लिश डेफिनेशन है जिसमें बताया गया है कि हॉर्टिकल्चर एक आर्ट है और साइंस है जिसमें कि हम एडिबल फ्रूट्स को प्रोड्यूस करते हैं, वेजिटेबल्स को, फ्लावर्स को, हर्ब्स हैं, चाहे ऑर्नामेंटल प्लांट्स हैं, उनको प्रोड्यूस करने के साथ साथ उनको इम्प्रूव करना और उनको कमर्शलाइजिंग करना यानी उनको बेचने, वो सभी हॉर्टिकल्चर के अंदर आता है। अब हम हॉर्टिकल्चर के अंदर आने वाले जो फादर्स हैं उनके बारे में जान लेते हैं। सबसे पहले हमारे अमेरिका के फादर ऑफ हॉर्टिकल्चर हैं, वो लिबर्टी हाइडे वैली हैं, उनको कहा जाता है। लिबर्टी हाइडे वैली वो एक फार्मर के बेटे थे और वो उन चुनिंदा व्यक्तियों में से एक थे जिन्होंने जो ग्रेगर मेंडल, हमारे फादर ऑफ मॉडर्न जेनेटिक्स जिनको कहा जाता है, उनके काम की जो इम्पोर्टेंस समझने वाले व्यक्तियों में से एक वो भी थे। और जो हमारे इंडिया के फादर ऑफ हॉर्टिकल्चर जिनको कहा जाता है उनका नाम है डॉक्टर एम.एच. मेरीगोडा। डॉक्टर एम.एच. मेरीगोडा काफ़ी एक इंटेलिजेंट एक्सीलेंट मैन थे जो कि उन्होंने पूरी लाइफ एक डिवोट कर दी थी हॉर्टिकल्चर को। उन्होंने साल 1951 के अंदर सुप्रिंटेंडेंट ऑफ हॉर्टिकल्चर का जो पदवी है वो संभाली थी मैसूर के अंदर, और लगभग अपना जीवन जो कर्नाटका के हॉर्टिकल्चर को डेवलप करने में बिता दिया था, ताकि एक वहाँ के जो फार्मर्स थे उनकी जो कंडीशंस थी उनको इम्प्रूव करने के लिए और जो सोसाइटी है उसको अच्छा खासा फूड प्रोवाइड करवा सके, एक क्वालिटी फूड प्रोवाइड करवा सके। तो इसके लिए उन्होंने काफ़ी मेहनत की। तो 8 अगस्त को उनका जन्मदिन आता है और उस दिन नेशनल हॉर्टिकल्चर डे मनाया जाता है उनकी याद में। हॉर्टिकल्चर के काफ़ी सारे डिविजन्स होते हैं, अलग अलग है, हर किसी के हिसाब से अलग अलग होते हैं और कोई भी गलत नहीं होता। हर किसी का अपना एक नज़रिया होता है, पॉइंट ऑफ व्यू होता है इसको देखने का। मैं इसको 4 तरीके से हॉर्टिकल्चर को 4 इसके डिवीज़न देखता हूँ और बाकी और भी चीज़ें हैं जो हॉर्टिकल्चर में आती हैं। सबसे पहले हॉर्टिकल्चर के डिवीज़न पढ़ने से पहले थोड़ा सा प्लांट का क्लासिफिकेशन पढ़ लेते हैं। सबसे जानते हैं पहले जो क्लासिफिकेशन होता है वो क्या होता है।
किसी भी जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनको जब हम उनकी सिमिलरिटी और डिसिमिलरिटी के बेसिस पे जब हम उसकी ग्रुपिंग करते हैं, जैसे कि कोई ऑर्गेनिज्म है, उनके जब कोई एट्रीब्यूट सिमिलर एट्रीब्यूट्स हैं, सिमिलर ट्रेट्स हमें देखने को मिलते हैं उन ऑर्गेनिजम्स के अंदर, तब हम उनका जब कोई सेपरेट ग्रुप बनाते हैं तो इस तरह की जो ग्रुपिंग होती है उसको क्लासिफिकेशन कहा जाता है। अब आखिर इस जो क्लासिफिकेशन है उसकी जरूरत क्यों पड़ती है? इस क्लासिफिकेशन की हमें इसलिए ज़रूरत पड़ती है ताकि जो हमारे जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उनको एक पर्टिकुलर सिस्टमेटिक वे में रिप्रेजेंट किया जा सके। इससे आसानी, एक तो रिप्रेजेंटेशन करने से एक तो आसानी होती है कि उनको सिस्टमेटाइज उनकी पर्टिकुलर लोकेशन को अलोकेट कर दी जाती है, जिससे कि उनको रिमेंबर यानी याद करना, तो उनको याद करना आसान होता है। और किसी पर्टिकुलर लिविंग ऑर्गेनिज्म या फिर कोई भी प्लांट है, जैसे कि उसको वो कौन सी फैमिली में आता है, कौन सी जगह आता है, उसके अंदर उसको लोकेट करना बहुत आसान होता है। जैसे कि हमारी एलियम सेपा है, वो एलियम एलियसी फैमिली के अंदर आता है और वो एक मोनोकोटिलिडन है, कौन से फाइलम में आएगा इस तरह उसको ढूंढ पाना बहुत आसान है। ये एक सिस्टमेटिक रिप्रेजेंटेशन की मदद से हो पाता है, जिसको हम क्लासिफिकेशन कहते हैं। अब हमारे जो प्लांट्स हैं, ये वेजिटेबल्स वगैरह, वो सब कौन सी क्लासेस में आते हैं और कौन से फाइलम में आते हैं वो जानते हैं। हमारे टोटल 4 तरह के किंगडम्स होते हैं: मोनेरा, प्रोटेस्टा, फंगाई, एनिमिलिया और प्लांटी। जो हमारे प्लांट्स हैं वो सभी प्लांटी किंगडम के अंदर आते हैं, जिसके अंदर 4 हमें फाइलम देखने को मिलते हैं: थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, पेट्रीडियोफाइटा और स्पर्मेटोफाइटा। और फिर हमारी जो वेजिटेबल्स वगैरह है वो फाइलम जो इसका फर्दर क्लासिफिकेशन होता है स्पर्मेटोफाइटा का, वो होता है 2 ऑर्डर्स के अंदर। 2 ऑर्डर्स आते हैं, एंजियोस्पर्मी और जिम्नोस्पर्मी। जो एंजियोस्पर्मी है उसके अंदर फर्दर क्लासिफिकेशन होता है और इसके अंदर आने वाले जितने भी प्लांट्स होते हैं वो फ्लावर प्रोड्यूस करने वाले प्लांट्स होते हैं, फ्लावरिंग प्लांट्स होते हैं एंजियोस्पर्मी में। और जितने भी लगभग हमारे हॉर्टिकल्चर जो प्लांट्स है, एग्रोनॉमिकल प्लांट्स है, वो लगभग हमारे एंजियोस्पर्मी में ही आते हैं। इसके अंदर फर्दर 2 क्लासेस हमें देखने को मिलती है, जिसका नाम है मोनोकोटिलिडन और डायकोटिलिडन। फिर उसके अंदर फर्दर फैमिलीज आती है, जेनेरा आता है, स्पीसीज आती है और वैराइटीज आती है। तो इस तरह हमारा क्लासिफिकेशन देखने को मिलता है। फिर उसके बाद आते हैं हमारे हॉर्टिकल्चर डिवीजन के बारे में पढ़ते हैं। मेरा जो डिवीजन है, जिसको मैंने 4 हिस्सों में बांटा है, उसमें सबसे पहले आता है हमारा पोमोलॉजी। पोमोलॉजी पोमोलॉजी इट इज द स्टडी ऑफ साइंस ऑफ फ्रूट क्रॉप प्रोडक्शन इज कॉल्ड पोमोलॉजी। पोमोलॉजी को सीधे से डिफाइन है, वो हमारे जो फल होते हैं, फल के उत्पादन करने का जो विज्ञान होता है, उसकी स्टडी को, उसकी पढ़ाई को पोमोलॉजी कहा जाता है। पोमोलॉजी हमारे 2 वर्ड से ड्राइव हुआ है। पहला वर्ड है वो एक लैटिन वर्ड है जो कि है पोमम। पोमम मतलब होता है फ्रूट। और फिर दूसरा जो वर्ड है वो ग्रीक वर्ड है लॉजी। लॉजी का मतलब होता है स्टडी यानी साइंस, ये साइंस कहते हैं उसको, यानी फ्रूट साइंस। पोमम और लॉजी यानी फ्रूट साइंस, हम अगर सिंपल वर्ड में कहें। फिर इसी तरह जो दूसरा क्लासिफिकेशन आता है, डिवीजन आता है, वो हमारा आता है ओलेरिकल्चर। ओलेरिकल्चर के अंदर हम सभी वेजिटेबल्स के बारे में स्टडी करते हैं। उसको डेफिनेशन में अगर कहें, इट इज द स्टडी ऑफ साइंस ऑफ वेजिटेबल क्रॉप प्रोडक्शन, यानी हमारी सब्जियों के उत्पादन करने का जो विज्ञान है उसकी पढ़ाई को हम ओलेरिकल्चर कहते हैं। इसके भी जो ओलेरिकल्चर वर्ड है वो भी 2 वर्ड से ड्राइव हुआ है। जो पहला वर्ड है वो है ओलेरिस, जो कि एक लैटिन वर्ड है जिसका मतलब होता है पॉट हर्ब, यानी गमले में उगाया जाने वाला पौधा, पॉट हर्ब। और जो दूसरा वर्ड है वो है कल्चर। कल्चर यानी टू कल्टीवेट, वो इंग्लिश वर्ड है टू कल्टीवेट। कल्चर एक इंग्लिश वर्ड है। अब हमारे जो तीसरा जो डिवीजन आता है वो है हमारा फ्लोरिकल्चर। फ्लोरिकल्चर एक काफी कॉमन वर्ड है, और अगर हम हॉर्टिकल्चर के अंदर इसको अगर लेते हैं इस डिवीजन को, तो हम इसको एप्रोप्रिएट लैंग्वेज में मेरे ख्याल से इसको लैंडस्केपिंग कहना, गार्डन लैंडस्केपिंग कहना ज्यादा ठीक रहेगा। ठीक है, लैंडस्केप गार्डनिंग या गार्डन लैंडस्केपिंग कुछ भी कहते हो आप, पर एप्रोप्रिएट तो लैंडस्केप गार्डनिंग कहना ज्यादा सही है।
और जिसका मतलब है सबसे पहले हम फ्लोरिकल्चर जान लेते हैं। उसकी डेफिनेशन ही कुछ इस तरह है जैसे बाकी सब की थी। इट इज द स्टडी ऑफ साइंस ऑफ ऑर्नामेंटल क्रॉप प्रोडक्शन। ऑर्नामेंटल्स में हमारी हर्ब बातें हैं, शर्ब आते हैं, ट्रीज आते हैं, फ्लावर्स आते हैं, क्लाइंबर्स आते हैं, बाकी सभी आते हैं। और अगर हमारी लैंडस्केप गार्डनिंग को अगर आप डिफाइन करना चाहोगे तो आप इस तरह कर सकते हो। इट इज द आर्ट ऑफ ब्यूटिफाइंग अ पीस ऑफ लैंड। इट इज द आर्ट ऑफ ब्यूटिफाइंग अ पीस ऑफ लैंड बाय यूजिंग गार्डन डिजाइन मेथड्स एंड ऑर्नामेंटल मटेरियल्स या ऑर्नामेंटल प्लांट मटेरियल्स। ये आप कह सकते हो प्लांट मटेरियल्स भी। इन तीनों वर्डों में से कोई आप एक यूज कर सकते हो। इट इज द आर्ट ऑफ ब्यूटिफाइंग अ पीस ऑफ लैंड यूजिंग गार्डन डिजाइन मेथड एंड प्लांट मटेरियल। तो ये हो गए हमारे गार्डन लैंडस्केपिंग की डेफिनेशन। अब जानते हैं लैंडस्केपिंग हम किसको कहते हैं। इसका जो आगे गार्डन लैंडस्केपिंग या लैंडस्केप गार्डनिंग हम जो वर्ड इतनी देर से सुन रहे थे उसमें लैंडस्केप का मतलब क्या है, क्योंकि हमें गार्डन का मतलब पता है, लैंडस्केप का मतलब क्या होता है। लैंडस्केप हम अगर इसको डिफाइन करना चाहें तो हम इस तरह कर सकते हैं। इट इज द अपीयरेंस ऑफ लैंड एज इट इज अपीयर्स टू आई। यानी जो हमारी कोई भी एक जमीन या कोई भी एक भूमि जो हमारी आंखों से दिखती है, उस दृश्य को, उस जमीन के उस दृश्य को, चाहे वो जमीन किस तरह की हो सकती है, एक रेगिस्तान हो सकता है, एक जंगल हो सकता है, या एक घास का मैदान हो सकता है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। पर उस जमीन का जो नज़ारा है हमारी आंखों से जैसा दिखाई देता है वो जमीन का नज़ारा, उस नज़ारे को इंग्लिश में लैंडस्केप कहा जाता है। तो लैंडस्केप गार्डनिंग यही चीज़ है कि हम उस पीस ऑफ लैंड को जो हमें दिखाई दे रही है उसको ब्यूटिफाई करना, उसकी आर्ट को, इसे लैंडस्केप गार्डनिंग कहा जाता है। अब हम आगे जो डिवीज़न है, अगला डिवीज़न वो है पोस्ट हार्वेस्ट टेक्नोलॉजी। पोस्ट हार्वेस्ट टेक्नोलॉजी जैसे कि आप नाम से अगर आपको आइडिया लग गया हो तो अच्छी बात है, नहीं लगा हो तो मैं आपको सिंपल वर्ड्स उसमें डिफाइन कर देता हूँ। इट इज द स्टडी ऑफ मेथड एंड टेक्निक्स ऑफ पोस्ट हार्वेस्ट हैंडलिंग एंड प्रिजर्वेशन ऑफ हॉर्टिकल्चर प्रोड्यूस फॉर कंजप्शन। यानी जो हमारा पोस्ट हार्वेस्ट टेक्नोलॉजी है वो हमारी जो एक इस तरह की स्टडी करता है। किसकी स्टडी करता है? हॉर्टिकल्चर प्रोड्यूस का, जो हॉर्टिकल्चर जो प्रोड्यूस होते हैं उनके पोस्ट हार्वेस्ट हैंडलिंग करना, उनका प्रिजर्वेशन करना कि वो किस तरह प्रिजर्व किए जाने हैं और क्या उसमें मेथड्स और टेक्निक्स लगेंगी। तो वो पोस्ट हार्वेस्ट हैंडलिंग के जो जितनी मेथड्स और टेक्निक्स हैं और उसके प्रिजर्वेशन करने के जितने भी हैं मेथड्स और टेक्निक्स, उन सब की स्टडी होती है, वो हम पोस्ट हार्वेस्ट हैंडलिंग के अंदर करते हैं। अब एक ऐसा डिवीज़न भी है जिसमें कि हमारे हॉर्टिकल्चर के अंदर आते हैं पर उनको काउंट नहीं किया जाता है, और वो है जैसे कि हमारे मेडिसिनल प्लांट्स हैं। मेडिसिनल प्लांट्स में जैसे कि हमारा एलोवेरा आता है, अश्वगंधा आता है, सफ़ेद मूसली आता है, वो सभी इसमें आते हैं। ऑर्नामेंटल प्लांट्स है जैसे कि हमारे लेमन ग्रास है, वेटिबल ग्रास है, वो सभी इसमें आते हैं। प्लांटेशन क्रॉप्स है जैसे कि रबर है, कॉफ़ी है, टी है, वो भी इसमें आते हैं। और इसमें हमारे स्पाइसेस होती हैं जैसे कि हमारी जिंजर है वो आती है, कार्डेमम है, क्लोव है, वो सभी इसके अंदर आते हैं। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको कमेंट पर जरूर लिखिएगा कितना समझ में आया, और कुछ कमी लगी हो तो वो भी लिखना कि क्यों नहीं आया, अगली बार हम इम्प्रूव करने की कोशिश करेंगे। तो ये मेरा पहला वीडियो था तो हो सकता है गलती हुई हो, और जो भी अगर इसमें कुछ एरर होगी तो उसको मैं डिस्क्रिप्शन में लिख दूँगा अगर कुछ इसमें बदलाव करना होता है। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही, अगली वीडियो में मिलेंगे।